पार्टी के तरफ से हमारे पार्टी के मरकजी पार्टी सेक्रेटरी आगा हसन बलोच साहब के नाम से हमने पिटीशन हाईकोर्ट में दायर कर उस पिटीशन के रूप से हम 200 सियासी कारकुन जो है वो रिहा हुए, लेकिन वहाँ के BYC की क़यादत जो अभी तक पाबंद सलासल है, जो आखिरी मरहले पे हाईकोर्ट के अंदर जो हम पेश हो रहे थे अपने सारी वकला की टीम के साथ, तो उस वक्त हमने ये महसूस किया कि बेंच नंबर 1 जो है जो गुलिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में ये इस मुकदमे को सुन रहे थे, उस वक्त भी पार्टी ने ये महसूस किया, पार्टी के वकला ने, कि ये बाइस्ड है और ये जानबदाराना तरीके से इस केस को चला रहे हैं। हमने बारहा कोशिश की इस बेंच से अपने इस मुकदमे को मुंतकिल किया जाए, ट्रांसफर किया जाए किसी और अदालत पे, लेकिन उन्होंने चूंकि एक वादा दिया था किसी और जगह पे, इन्होंने एक जगह पे वादा दिया था कि हमने इस केस को उस वक्त तक अपने पास रखना है जब तक इसको डिसमिस न किया जाए। और वही हुआ जो हमने आखिरी हेरिंग में जो हमने एहतजाज किया, हमने उस वक्त एहतजाज इसी किया कि चूंकि आप उसके सामने हमने कह दिया कि पार्टी की ये वकला टीम ये महसूस कर रही है कि ये बेंच जो है वो बायस्ड है, वो जानबदार है, वो बाकायदा तौर पर सरकार को, रियासत को फैसिलिटेट कर रहे हैं। 1.5 महीने मौका दे के उसको कहा जा रहा है कि आप बाकायदा जो इसके खिलाफ मटेरियल है, और वही हुआ कि आखिरी मरहले पे 1.5 महीने के बाद इन्होंने सैकड़ों केसेस का एक लिस्ट जमा कर दिया कि डॉक्टर मारन बलोच साहिबा के खिलाफ इतने केसेस है, पीपू बलोच के खिलाफ इतने केसेस है, सबकत नाशा साहब के खिलाफ इतने केसेस, इन तमाम के खिलाफ एक बड़ी लिस्ट वहाँ पे जमा कर। हालांकि कानूनी हिसाब से देखा जाए तो ये अगर ये कोर्ट बायस नहीं होती, ये हाई कोर्ट बायस नहीं होती, अधिकार नहीं होती, तो उसी वक्त से पूछा जाता कि जब एक शख्स के खिलाफ, एक फर्ज के खिलाफ, एक सियासी रहनुमा के खिलाफ इतने केसेस है, इतनी मटेरियल है, इतनी दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज है, तो आपने इसको इतनी व्यू में कैसे पाबंद सलासल रखा हुआ है? लेकिन बदकिस्मती से क्योंकि जब मुझे शुरू में कहा कि ये जानता था वो बैचलर्स में थी, इसीलिए हम उसकी मुखालफत की थी कि हम अपने सामने ये मुकदमा चलाना नहीं चाहते, और हमने उस वक्त वर्कआउट किया। और वही हुआ कि 10-11 दिन इस केस को फिर यहाँ पे फैसला महफूज रखने के बाद 11 दिन के बाद उन्होंने फैसला सुनाया, और वही हुआ जो कुछ हमने पहले कह दिया और उसको डिसमिस कर दिया इसी बुनियाद पे कि चूंकि के खिलाफ इतने एक मटेरियल लाया गया, इतने FIR आए, तो ये इस बुनियाद पे लिहाजा हमने इसकी मजम्मत की थी, आज भी मजम्मत करते हैं कि बदकिस्मती से इस मुल्क में सब कुछ जब ऊपर से प्रेशर डाल के यहाँ से अदालतों से जो मनपसंद फैसले किए जाते हैं, ये इस मुल्क की तबाही के सिवा कुछ नहीं बने। हमने आज भी इस सोच के साथ इस पे कायम बताया है कि खुदा ना इस सूबे को जो आपने 70-74 सालों से जिस हालत में रखा, इसको मजीद इस तबाही की तरफ ले जाने से तबाही की सिवा कुछ नहीं होगा, नफरत की सिवा कुछ नहीं होगा। आज करबला के मीडिया के जरिए, प्रेस के जरिए अज़ामत लगाए जा रहे हैं। जब आप एक तरफ कहते हैं कि इतने मुकदमा है, इतने मटेरियल है, तो उसको चलाने वाले जो लोग हैं वो भी आपके ताबे हैं, और आपने जो पहले से ये इल्जाम लगा के कि किसी लोगों पे जितने भी आप तहरीक इसके उठा लें BYC के, हालांकि इसके अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी अलग ऑर्गेनाइजेशन है, हम एक कौमी जमहूरी सियासी पार्टी है जो जुमला सियासी मफादात के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, एक तारीख को समझ रखने वाली बात है। BYC बनी है यहाँ पे लापता अफराद की बाजियाबी के बुनियाद पर, और उन्होंने उसकी सियासत की उसकी जद्दोजहद की वो तमाम इख्तियारात ये आईन और कानून देता है, उसी के अंदर रहते हुए उन्होंने इसकी राय के लिए जद्दोजहद की, और इसकी तमाम जद्दोजहद की बुनियाद सिविल राइट्स के ऊपर है। तो सिविल राइट्स के ऊपर एक शख्स जद्दोजहद करने वाला, एक जमहूरी सियासत करने वाले, वो आज एक ही उसमें आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदद किया जा रहा है, बड़े तकरीर की जा रही है कि ये दहशतगर्द है और दहशतगर्द की प्रॉक्सी है। जब आपने ये इल्जाम लगा दिया, फिर अदालत में केस चलाने का तो मकसद ही रहा। जब आपने इतना ये सब जुडिस से केस अदालतों में, आप किस तरह इतनी बड़े इल्जाम लगा सकते हैं और भी बगैर सबूत के, बगैर किसी बुनियाद के? तो लिहाजा आज भी हमारी पार्टी इस तमाम हमले की मजम्मत करती है और कहती है कि ये जो एक सिलसिला शुरू किया गया कि बलूचिस्तान के वो तमाम जमहूरी सियासी जद्दोजहद करने वाले, सिविल राइट्स के लिए जद्दोजहद करने वाले क़यादत में जो इल्जाम के बुझाड़ किए जा रहे हैं, जिसके पीछे भी एक अज़ाम कार्यकर्ता है, वो कोशिश करे कि इस एक बार फिर यहाँ की सियासी क़यादत के खिलाफ दायरा धक किया जाए, सियासी कारकुनों के खिलाफ दायरा धक किया जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदगी से शुरू कर दिया है कि सारे सूबे में सियासी वर्करों और सोशल वर्कर्स को उठाने का सिलसिला शुरू हो। रोजगार से परसों जो है वो 17 रोजा उठाए गए, ये हर डिस्ट्रिक्ट में ये सिलसिला शुरू किया गया, और ये सिलसिला बैठे में कानून जारी और सारी है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी इन तमाम अमलियात की मजम्मत करते हुए यही कहती है
कि अगर इस मुल्क को चलाना है और नौबतों के इस मसले को खत्म करना है तो लापता अफराद के मसले को हल करना पड़ेगा। और यहाँ के का मसला जो सियासी है खाली सदर, इसको सियासी बुनियादों पे हल करने की कोशिश वरना अगर किसी की ज़हन में है क्या डंडे के जोर पे ताकत के बलबूते पे हम इस मसले को हल करेंगे, ये तबाही और बर्बादी के सिवा इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आज भी हम कहते हैं कि पार्टी ने राब्ता किया, जिस तरह पहले से हमारी पार्टी कायदे सरदार खुदा महंगी साहब ने 2 मई के जलसे में ऐलान किया था कि इस इशू को डॉक्टर मारंग बलोच से जो सियासी क़यादत है BOIC का, पाकिस्तान के दीगर सियासी जमातों के साथ मिलकर हम मुल्क भर की सतह पे इस तहरीक को वसअत तो एक मखसूस रजाल की वजह से उसको 11 मई का वक्त भी दिया गया था। उस हालत की वजह से उसको मुअख्खर किया गया और एक बार फिर अभी पार्टी ने अभी जो रब्ता किया है तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम डॉक्टर मारंग बलोच के साथ जो BOIC की क़यादत है, इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के सरबराह है, वज़ीर साहब है और पाकिस्तान की जितनी सियासी कैदी है, इनकी रिहाई के लिए हम उनकी सतह पे तहरीक शुरू करेंगे। अच्छा।